आज 14 मई 2026 है और आज हम साकेत कोर्ट के गेट पे हैं, परिसर में हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि सभी अधिवक्ता भाई बहन, जो कि इनके अंदर एक रोष है और इनके अंदर आंदोलित होके यहाँ पे आज न्यायिक कार्यों से विरत होने का इन्होंने संकल्प किया है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का ये फैसला है। हमारे साथ में है साकेत कोर्ट के सचिव श्री बेसोया जी, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आज स्ट्राइक किन किन मुद्दाओं को लेके किया जा रहा है। सीधे एक सामान्य भाषा में आप समझाइए। ठीक है सर, पहले तो नमस्कार आप सभी को। मैं अनिल बसोया, एडवोकेट सेक्रेटरी साकेत को। आज की स्ट्राइक का मुद्दा बिल्कुल साफ है, पिक्यूनरी जुडिक्शन। पिक्यूनरी जुडिक्शन क्या होता है वकील भाइयों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम जनता को जरूर बताना चाहेंगे पिक्यूनरी जुडिक्शन होता क्या है। पिक्यूनरी जुडिक्शन होता है कि सिविल कोर्ट्स में एक तय सीमा होती है कि कितने की वैल्यू की प्रॉपर्टी के केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेंगे और कितने की ऊपर हाई कोर्ट में चलेंगे। तो पहले ये जो पिक्यूनरी जुडिक्शन की सीमा थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वो थी 20 लाख रुपए, जो बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई, वो भी वकीलों के एजुटेशन के बाद 2015 में। लेकिन 2015 से आज हम 2026 में आ गए हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में प्रॉपर्टी के रेट बहुत बढ़ चुके हैं, सर्कल रेट बहुत बढ़ चुके हैं। 2 करोड़ रुपए में आज की डेट में एक छोटा सा मकान दिल्ली में नहीं आता, डीडीए फ्लैट भी नहीं आती। अगर देखे जाए तो झुग्गी भी 2 करोड़ रुपए में नहीं आती, और 2 करोड़ से ऊपर अगर 1 रुपए के ऊपर होगा तो केस फाइल करना पड़ेगा हाई कोर्ट से। तो चाहे दिल्ली के किसी भी कोने में कोई हो, कोई केस डालना चाहता है सिविल कोर्ट, तो उसे हाई कोर्ट डालना पड़ता है। तो एक जो जजमेंट है जस्टिस एट कोर्ट, ये उसका भी उल्लंघन है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारे पास पर्याप्त क्षमता है, जजिस की क्षमता है, वकील भी है, तो क्यों ना उस जुडिक्शन को बढ़ाकर दिल्ली में अनलिमिटेड किया जाए या उसको बढ़ा दिया जाए। जैसे कि यूपी में, अदर स्टेट में ये पिक्यूनरी जुडिक्शन जो है वो अनलिमिटेड है। तो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत काफ़ी लंबे समय से, जब से हम चुन के आए हैं, हम इस पर प्रयास कर रहे थे। हमने चुनते ही लास्ट ईयर मई में हमारी मेघवाल जी जो लॉ मिनिस्टर है भारत सरकार के, उनसे मीटिंग की हुई, उनसे हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला और उन्होंने कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और इसको बढ़ा देना चाहिए। लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि उनको एक रिपोर्ट भेजनी होती है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अपना जवाब मांगते हैं। जो वो रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। कई बार मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग में होने के बाद बार एसोसिएशन के बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद कि आप अपनी रिपोर्ट को जल्द से जल्द भारत सरकार को भेजें ताकि हम वो बिल पास करा पाएँ। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के कानों पे जू नहीं रेंग रही। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट करी, हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद अब हमें एक डिसीजन पे आना पड़ा कि हम आज एक उनकी टोकन स्ट्राइक करेंगे, या तो आप वो रिपोर्ट भारत सरकार को भेज दो ताकि हम उस बिल को पास करा लें। अगर नहीं करोगे तो आज ये आपको एक आगाज़ है कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप कर देते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। ये जो लड़ाई है सिर्फ वकीलों की नहीं है, जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनता जो दिल्ली के किसी कोने में होता है वो हाई कोर्ट केस डालने जाता है। हाई कोर्ट का आप सबको पता है कितना बुरा हाल है। अगर केस फाइल कर दिया तो कई सालों तक तो डेट नहीं आती, नंबर रीच नहीं करता। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसके साथ साथ हमारी एक मांग और है, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट में कोई भी पॉलिसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए बनती है, उसमें वो बिना बार एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें डिसीजन ले लेते हैं बार एसोसिएशंस के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए, जिससे वकीलों को बहुत नुकसान होता है। आपने देखा होगा कई बार कोर्ट शिफ्ट कर दी, उसमें बार एसोसिएशन से नहीं पूछा गया। नई कोर्ट बिल्डिंग बन रही है, उसमें चैम्बर नहीं बनाए गए। तो इन सब चीज़ों में बार एसोसिएशन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उनसे कई बार कहा है और उनसे कहा है कि इस तरह की कमेटीज में बार एसोसिएशन से कम प्रधान सेक्रेटरी को आप इन्वॉल्व करें, ताकि जो आगे वाली परेशानी लॉयर होंगे वो हम आपको पहले से बता सकें और आप उसके तहत पॉलिसी बनाएं। तो बार एसोसिएशन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो क्या बार काउंसिल या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी को क्या नहीं, किसी को इन्वॉल्व नहीं करते। कोई भी पॉलिसी बनाकर सीधा थोप दी जाती है, उसके बाद हमें एजुटेशन करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा पहले डिजिटल कोर्ट शिफ्ट कर दी थी इन्होंने, कई कोर्टें बना दी, बिना चैम्बरों के बना दी। हाउस ऑफ अर्निंग का भी एक इशू चल रहा है कि पहले 12.5 से चैम्बर देने की बात हुई, अब 90 चैम्बर दे दिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप पहले से बार एसोसिएशन या कोऑर्डिनेशन कमेटी को इन्वॉल्व करोगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या प्रैक्टिकल समस्या है, तो उनको उसी टाइम पे विचार किया जाए, ताकि बाद में। नेक्स्ट इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये स्ट्राइक करी है। दिल्ली हाई कोर्ट को एक चेतावनी दी है कि आप हमारी मांगों पे ध्यान दो, अदरवाइज लड़ाई लंबी चलेगी और हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हाई कोर्ट एक वकील साहब एक मिनट रुके। बाद में अभी हमारे साकेत बार एसोसिएशन के प्रधान जी हैं, कसाना साहब हैं, इनसे भी हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर हम लोग आज स्ट्राइक पे बैठे हैं और इसका मुद्दा क्या है, मेन क्या मुद्दा है, और संक्षेप में बताएंगे। भाई और बहनों,
आप सबका स्वागत है इस प्रांगण में। आपने अपना कीमती समय निकाला और वकील एकता ही एक ऐसा मुद्दा है जो हर समस्या को हल कर सकता है। साकेत बार एसोसिएशन पटियाला हाउस से 2010 में आई थी। हमने उस टाइम की जो कमेटी थी हाई कोर्ट की, उससे ये कह दिया था कि हम जब मूव करेंगे जब चैम्बर बन के तैयार हो जाएगी। चैम्बर बन के तैयार हो गए, विदिन 6 मंथ में सबको अलॉट हो गई। तो बार की भागीदारी बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी में बहुत ज़रूरी है। अब रोज एवेन्यू का उदाहरण दिया था, 1200 चैम्बर बनने थे, आश्वासन 1200 को दे दिया, 90 चैम्बर का ऑर्डर कर दिया। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। बार एसोसिएशन को साथ रखेंगे तो अच्छा वो होगा रिजल्ट। अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन पे पहले भी स्ट्राइक करी थी, तब ये 2 करोड़ का हो गया था 20 लाख से। 6 महीने तक ये चली थी, टोकन स्ट्राइक, फिर हंगर स्ट्राइक पे घेराव, सब कुछ हुआ था। अभी भी आप देखो दूसरे राज्यों में, हरियाणा और यूपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन है। तो हम भी जो डिमांड कर रहे हैं अब अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डिले भी होता है ट्रायल में हाई कोर्ट जाने से, पैसा भी ज़्यादा लगता है, और लिटिगेंट्स का जो आयनगर बॉर्डर पर रहता है उसको हाई कोर्ट दूर है, साकेत नज़दीक है। नरेले वाले को भी रोहिणी नज़दीक है पर हाई कोर्ट दूर है। तो लिटिगेंट्स की समस्या को हल करने के लिए हम ये ज्यूरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। प्रधान जी, आज स्ट्राइक केवल आज के लिए है या और भी आगे बढ़ सकती है? हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी निर्णय लेगी शाम को, तब आपको सूचित किया जाएगा। बहुत ये बहुत आज की है या आगे भी चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई लंबी है, पहले भी ऐसे हुआ था। भारत सरकार प्रिंसिपली एग्री हो गई है 10 करोड़ के ज्यूरिडिक्शन के लिए, पर हाई कोर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं भेज रही। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेशर में है। हमें चाहे 1 दिन करनी पड़े, 1 महीना करनी पड़े, हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे और आप सबका सहयोग रहेगा तो 100% हमारी मांग पूरी होगी। वकील एकता, वकील एकता, कृपया अपना दोनों हाथ उठा के आप समर्थन व्यक्त करिए। वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। इस तरह से हमारे बार के सभी प्रतिनिधि हैं, गणमान्य प्रतिनिधि हैं, और हमारे एक्स सेक्रेटरी साहब जी भी उपस्थित हैं। आप सब क्या कहना चाहते हैं? हम लोग स्ट्राइक पर क्यों हैं और क्यों जरूरी है हम लोग को स्ट्राइक करना? आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, 2015 अक्टूबर के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट ने और माननीय पार्लियामेंट से हमारा एक बिल पास हुआ जिसके अंदर 2 करोड़ की सिविल और कमर्शियल ज्यूरिडिक्शन हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है। आप 2015 से देखिए, आज 2026 चल रहा है, ये लड़ाई 2024 से चल रही है कि यहाँ ज्यूरिडिक्शन 20 करोड़ की जाए। दूसरा, कोई भी फैसला अगर हाई कोर्ट लेती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हाई कोर्ट की एसोसिएशन को साथ लेके चलें, लेकिन सारे फैसले अपनी मनमानी से लिए जा रहे हैं। जैसा अनिल जी ने बताया, अभी डिजिटल कोर्ट भेज दी, हम वापस लेके आए मेहनत करके। आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महंगाई किस स्तर पर है, 2 करोड़ में अटक है, और हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट अपीलेंट कोर्ट है। आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, यूपी में चले जाइए, हरियाणा में चले जाइए, अनलिमिटेड ज्यूरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास है। तो मेरा यही कहना है माननीय हाई कोर्ट से कि हाई कोर्ट, अभी राज्यपाल कसाना जी ने बताया कि केंद्र सरकार अगर प्रिंसिपली एग्री कर रही है तो हाई कोर्ट को क्या दिक्कत है, और वो 10 करोड़ तक कर रही है। हाई कोर्ट को करना चाहिए कि 20 करोड़ रुपए की ज्यूरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो जाए, जिससे कि अपीलेंट कोर्ट हाई कोर्ट रहे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी ट्रायल कोर्ट रहे। बहुत बहुत तो पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी बार एसोसिएशन में। हम सारे वकील हैं, दिखा दीजिए धर्मवीर जी कि सारे वकील आज हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर स्ट्राइक पर है और स्ट्राइक सक्सेस है। जैसा राज्यपाल जी ने बताया कि आज शाम को इनकी कोऑर्डिनेट कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर जो भी निर्णय होगा हम अपनी कोऑर्डिनेट कमेटी के साथ हैं। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। हम तो अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम तो अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं, हम तो अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इस कड़ी में हमारे साकेत बार एसोसिएशन के उप प्रधान जी हैं शर्मा जी, नरेंद्र शर्मा जी। आप बताइए सर, हम लोग को थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि हम लोग किस
किस वजह से हम लोग स्ट्राइक पे हैं और क्या क्या हम लोग को इंस्ट्रक्शन है आपकी तरफ से? देखिए, इससे पहले इसके पीछे जाना पड़ेगा 10 साल पहले। 10 साल पहले जब स्ट्राइक हुई थी तो हमने 30 करोड़ की जुरिडिक्शन मांगी थी सिविल साइड पे। तो उसमें उस टाइम किसी तरह जो बातें बढ़ी वो 2 करोड़ रुपए पे तय हो गया था कि 2 करोड़ रुपए तक के मुकदमे नीचे लड़े जाएंगे और उसको ऊपर वाले हाई कोर्ट। आज हाई कोर्ट की स्थिति हो गई है कि आपका मैटर अगर रेगुलर मैटर में आ गया या एडवांस लिस्ट में आ गया तो बोर्ड में नहीं आता और शाम तक मैटर दिया नहीं जाता, सप्लीमेंट्री चलते रहते हैं। ये कारण है कि हाई कोर्ट ओवर ऑक्यूपाइड हो गया। और दूसरा, जिस तरह बाकी साथियों ने बताया कि प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं और वो रेट बढ़े हैं तो लगभग सारी जुरिडिक्शन हाई कोर्ट चली गई और कहीं ना कहीं जो सारी चीज़ें वो नीचे वाली अदालतों में होनी चाहिए। हाई कोर्ट सिर्फ अपलेट साइड होनी चाहिए और जैसा अमूमन हर मैटर में होता है, क्रिमिनल ट्रायल आज भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नीचे वाली अदालतों में लड़ा जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। इस सूरत में और इसी रूपारूपी देख के सारी चीज़ें नीचे आनी चाहिए। उसमें भी हम बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारी डिमांड पहले 2015 में 20 करोड़ रुपए थी कि 20 करोड़ तक के मुकदमे नीचे और उसको ऊपर वाले ऊपर भेज दीजिए। हमें कोई एतराज़ नहीं है। इस पर कहीं ना कहीं साथियों ने बताया कि 10 करोड़ तक सरकार एग्री हो गई है और कई हाई कोर्ट सिर्फ इस बात को डिले कर रहा है कि ये चीज़ें लटके, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो नहीं चाहता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील लोग हो ये सारी चीज़ें मिले और ये सारी सुविधा उन्हें मिले। वो कहीं ना कहीं नरेंद्र शर्मा संघर्ष करो, नरेंद्र शर्मा संघर्ष करो। इस कड़ी में आधी आबादी का भी अभिप्राय लेना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास में इंदु रंजन जी हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप मुस्कुरा के जाइए मत। आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और भी कोई महिला जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो आके अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल इंदु रंजन जी नमस्कार। आज जैसा कि हम लोग भाई और बहन जितने भी अधिवक्ता भाई बहन हैं स्ट्राइक पे आज हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं और आपका क्या सुझाव है? देखिए, जहाँ तक पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन की बात है, ये हमारी बड़ी बुनियादी मांग है और हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो लॉयर्स हैं ये जुडिशियल सिस्टम की बुनियाद है और अगर हमारे पास केसेस ही नहीं होंगे, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के कारण सब कुछ ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास चला जाएगा, तो फिर यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करने वाले हम अधिवक्तागण हैं ये पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो जो ये मांग है वो बहुत ही जायज़ है और उम्मीद करते हैं कि हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको जल्दी ही पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से जोरदार नारा लगाइए, वकील एकता, हाथ जरा दोनों हाथ ऊंचा करके, वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी की तरह से सभी अधिवक्ता भाई बहनों से निवेदन है कि कृपया न्यायिक कार्यों से आप अलग रहेंगे और हमारी जो साकेत बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो हड़ताल का नारा है उसको सक्सेस बनाने के लिए आप लोग कोई भी वर्चुअल हियरिंग अथवा किसी भी तरह से न्यायिक कार्यों से अलग रहिएगा। किसको? जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसको? इनकी भी तो सुन रहे क्या कह रहे हैं। नेगी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जो जुरिडिक्शन है उस पर जो है कम से कम 20 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। 20 करोड़। और इसी के साथ पूजा जी हमारे बाहर के ट्रेजरर पूजा जी हैं और पूजा अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहते हैं और स्ट्राइक किस बाबत में है और आपका क्या सुझाव है? जैसे कि हमारे प्रधान जी, हमारे सेक्रेटरी साहब और बाहर के अन्य सदस्य ने बताया, मेन मुद्दा हमारा टेरिटोरियल जुडिक्शन का है। इस बाबत ये स्ट्राइक रखी गई है और ये स्ट्राइक सिर्फ एक शुरुआत है। मैं ये बताना चाहूँगी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अंत तक लड़ी जाने वाली स्ट्राइक है। ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। 2 करोड़ की जुडिक्शन जो थी वो 2015 में थी, सर्कल रेट बढ़ गए, प्रॉपर्टी रेट बढ़ गए, हमारी 2 करोड़ की जुडिक्शन वहीं की वहीं रुक के रह गई। हमें ये 20 करोड़ या अनलिमिटेड चाहिए। ये हमारी लड़ाई जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता चलती रहेगी। ये सिर्फ आज एक झांकी है। और दूसरी बात, हमारे लिए जो कमेटी हाईकोर्ट से बनती है उसमें हमारे मेंबर्स नहीं होते।
कैसे पता लगेगा हमारी जरूरत क्या, हमारी भलाई किसमें है? जितने भी कमेटी हमारी हाई कोर्ट में हमारे लिए बनती है उसमें हमारी भागीदारी का हमारा हक है, वो हमें चाहिए, वो हम लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इस तरह से आज स्ट्राइक, जैसा कि सभी अधिवक्ता भाई बहन यहाँ पे खड़े हुए हैं और वकील एकता का नारा लगा रहे हैं।